to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav. I'm your teacher and mentor in this journey. And I have been taking paper 1, UGC NET, for a while now. Right. So, we have started a new series where we are covering 20 previous year question from each unit. And, we have been trying to make sure that you are up to date with the exams. Those previous questions have been picked so that they might come up in your next examination as well. So उनको हैंड पिक करा गया है कि ये जो पैटर्न है आगे वाले एग्जाम में भी फॉलो अप करा जाएगा. तो 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिक करे गए हैं. ओके, एंड वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट 6. यूनिट 6 है हमारा लॉजिकल रीजनिंग. टाइटल है आपका लॉजिकल रीजनिंग है इसका टाइटल. अब इसमें क्या है, लॉजिकल रीजनिंग में देखो 2 पार्ट है बेसिकली. देयर इज वन इंडियन लॉजिकल रीजनिंग एंड देन देयर इज लॉजिकल रीजनिंग जो हमने पढ़ी है कभी ना कभी. अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया तो वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन या मटेरियल आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, राइट. अगर आपको लेट सपोज इफ यू वांट टू लर्न अबाउट दिस यूनिट फ्रॉम स्क्रैच, तो आप स्क्रैच से लर्न करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज गो टू टैलेंट ब्लेजर यूट्यूब चैनल. देयर डेफिनेटली यू कैन फाइंड माई सेशन. वहाँ पे आपको मेरे सारे सेशन मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने स्क्रैच से ही पूरा यूनिट स्टार्ट करा है. वो आपके लर्निंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. आज की क्लास में विल डिस्कस 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें दोनों का मिक्स होगा, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग का. ठीक है, अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न पहले क्या होता था, लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे. बट अब मिक्सअप आता है कि एक इंडियन लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं. एंड अगर हम बात करें एग्जामिनेशन में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो 3 to 4 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं हमें हमारे पेपर में कि आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग से. सो आपको डरना नहीं है पहली बात तो, राइट. एंड इफ यू प्रिपेयर विद द राइट स्ट्रैटेजी यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, राइट. अगर मेरे को थोड़ा इसको रेट करना हो दिस यूनिट इज बिट डिफिकल्ट क्योंकि इसमें इंडियन लॉजिकल रीजनिंग के बारे में आ जाता है जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने कभी पढ़ा नहीं है अपने अंडर ग्रेड में, अपने पोस्ट ग्रेड में. थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड यू डोंट हैव एनी प्रायर नॉलेज. तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर ये चीज़ आपको ढंग से सीखनी है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, तो डेफिनेटली टैलेंट ब्लेजर के यूट्यूब चैनल पे जाओ. वहाँ पे मेरी वीडियोस है जिसमें इंडियन लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो वो आपको जरूर चेकआउट करना है, राइट. और जैसे मैंने बोला कि आपके आज के सेशन में 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, मिक्सअप होगा दोनों का. और देर इज अनदर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू डू फ्रॉम योर एंड कि आपके साथ ना कमेंट बॉक्स में यू हैव टू टेल कि आपका कितना स्कोर है, मतलब आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए. ठीक है, कितने आंसर आपके सही हुए कि ये आपका आंसर सही था. तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है. तो डेफिनेटली यू हैव टू स्टिल स्टे टिल दी एंड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मिडवे सेशन छोड़ दो. इसमें मैंने जैसे बोला कि हैंड बैग क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप इनको रिपीट होते देख सकते हो इन फर्दर एग्जामिनेशन एज वेल. ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए सेशन. तो अब ज़्यादा देर नहीं करते, सेशन स्टार्ट करते विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. आपको फाइंड द मिसिंग टर्म बताया, कोई एक सीरीज का पैटर्न दे रखा है और कुछ ऑप्शन दे रखे. डेफिनेटली हमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे. तो एक पैटर्न दे रखा है, उसमें ऑप्शन में आपको बताना कि कौन सा नेक्स्ट टर्म होगा. ठीक है, मिसिंग टर्म पूछ लेते, नेक्स्ट टर्म पूछ लेते हैं. अब पहला क्या है कि व्हाट वी कैन डू इज राइट ऑल द टर्म्स. ठीक है, हमने सारी टर्म्स लिख ली. अच्छा, मैं आपको टाइम देता हूँ साथ साथ कि आप भी क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करो. ठीक है, तो मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ फॉर दिस क्वेश्चन. काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है. तो आई वांट यू टू पार्टिसिपेट एज वेल. जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम योर एंड एज वेल. तो मैं चाहता हूँ कि आप पार्टिसिपेट करो. 30 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको. ठीक है, ओके. सो योर टाइम इज अप. आई होप आपने सबने आंसर अब तक निकाल लिया होगा. तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ हमेशा ना, फर्स्ट स्टेप शुड बी फाइंडिंग द डिफरेंस. अगर डिफरेंस से कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ वहीं से कुछ रूल एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहीं से आई विल रीच माई फाइनल आंसर. ऐसा कभी कभार हो जाता है, काफ़ी केसेस में नहीं होता, बट स्टिल दी शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर. इन दोनों का डिफरेंस देखिए दैट इज कमिंग आउट टू बी 7. इन दोनों का डिफरेंस देखिए दैट इज कमिंग आउट टू बी 28. एंड ये जो डिफरेंस है हमारा, दिस इज कमिंग आउट टू बी 112.
ठीक है। अगर मैं ये देखूँ 7 के अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज कमिंग आउट टू बी 28। 28 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 112। तो इससे पता चल रहा है अगर मैं इसका नेक्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई करूँ दैट इज कमिंग आउट टू बी 448 और इसमें 149 ऐड कर दूँ 9 एंड 8 7, तो हमारा आंसर 597 ही हो जाएगा। मुझे पूरी कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज जो आपकी लास्ट डिजिट है उसमें 7 आ रहा है, तो वो 597 ही होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इजीली टैकल कर लिया, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। पहला स्टेप आपने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस में आपने कॉमनैलिटी देखी कि इसमें सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी ये थी कि इंटू 4 कर रहे हैं, इंटू 4 करने से वी वर रीचिंग द डिफरेंस एंड उसको सम अप करने से 448 प्लस 149 गेव अस द नेक्स्ट मिसिंग टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारा आंसर हो गया। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, आपको एक आइडेंटिफाई करनी है फैलेसी कमिटेड इन द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो पहली बात हम फैलेसी होता क्या, देखो फैलेसी इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को बोला जाता है, इलॉजिकल या बैड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स एंड बैड आर्ग्यूमेंट्स को हम फैलेसी बोलते हैं। तो होता क्या है, लेट्स सपोज अगर इफ अगर मैं आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स दिखाऊं, ठीक है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स को आप देख के बता सकते हो कि ये नकली है, राइट। अगर हम बी की बात करें, बी, तो बी को भी पता चल जाता है दीज आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स, दीज आर नॉट रियल। तो वैसे ही आपको भी लॉजिक लगा के चीजों में पता लगाना चाहिए कि ये जो चीज है फैलेसी है, रियल है, राइट। एज इन इज इट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और इट इज एन इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो इसमें आइडेंटिफाई आपको करना है फैलेसी कमिटेड इन द आर्ग्यूमेंट। तो हम पढ़ते हैं क्या है आर्ग्यूमेंट, क्या है कि नो ट्रैजिक एक्टर्स आर हैप्पी मैन, कि कोई भी ट्रैजिक एक्टर हैप्पी नहीं होता। ठीक है, सम कॉमेडियंस आर नॉट हैप्पी मैन, मतलब कि कुछ कॉमेडियंस हैप्पी नहीं होते, कुछ कॉमेडियंस हैप्पी होते हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग। देयरफॉर सम कॉमेडियंस आर नॉट ट्रैजिक एक्टर्स, मतलब इसका मतलब ये कहने का है कि कुछ कॉमेडियंस हैं जो हैप्पी होते हैं तो वो ट्रैजिक एक्टर्स नहीं हो सकते, राइट। तो इसका बेसिस कैसे होगा, अगर इफ यू नो दिस आंसर तो आई विल गिव यू 30 सेकंड्स टू अटेम्प्ट कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट दे रखा है कि नो ट्रैजिक एक्टर्स आर हैप्पी मैन, some comedians are not happy man, मतलब there are some comedians who are not happy but there are some comedians who will be happy, right। therefore some comedians are not tragic actors। ठीक है, ओके, सो योर टाइम इज अप। तो इसको हम बोलते हैं फॉलिसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस। अगर आपके आर्ग्यूमेंट में दोनों ही नेगेटिव कंक्लूजन है, कि आपके जो नेगेटिव रिलेशन निकल के आ रहा है उससे एक नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, जो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन है वो नेगेटिवली ड्रॉन हो रहा है, तो उसको हम फॉलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस बोलते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करंट सीक्वेंस ऑफ इन्फरेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड अकॉर्डिंग टू द न्याय सिस्टम। ये आपका इंडियन लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ और आई गिव यू द टाइम 30 सेकेंड्स, हमारे जैसे फिक्स्ड है 30 सेकेंड्स आपको टाइम दिया जा रहा है। इसमें आपको यू हैव टू पिक द राइट आंसर और फिर हम मूव ऑन करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो आपको अब 30 सेकेंड्स दिए जा रहे हैं, इसमें यू हैव टू पिक कि व्हाट विल बी द राइट आंसर। ओके, राइट, योर टाइम इज अप। अगर आपने थोड़ा सा भी इंडियन लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा है तो आपको इन्फरेंस और हमारे जो न्याय सिस्टम के रिलेटेड है इसमें जो एक सीक्वेंस है वो याद करना ही करना है। देखो करंट सीक्वेंस चाहे आप क्रैम करो या फिर आप समझ के करो, ये डेफिनेटली सीक्वेंस आता ही आता है आपके एग्जामिनेशन में। तो पहला जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रतिजना, उसके बाद आता है हेतु, तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाता है राइट आंसर, जिससे प्रतिजना हेतु, उसके बाद उदाहरणा, उसके बाद हमारा उपन्याय और लास्ट में निगमना। तो मैंने इसमें एक आपको एग्जाम्पल भी दिया था जब मैंने क्लास में यूट्यूब चैनल के जो आपकी वीडियो है जो रिलेटेड है यूनिट 6 में लॉजिकल रीजनिंग में, उसमें मैंने ये बताया भी था कि जब आप स्मोक देख रहे हो हिल पे तो उसमें आप इन्फ्रेंस करते हो, देख के पता लगाते हो कि ये चीज़ हो रही है, तो आप उस पर डिपेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये मैंने पूरा का पूरा एक
पूरे अच्छे डिटेल एग्जाम्पल के साथ पूरा का पूरा सीक्वेंस बता रखा है। तो डेफिनेटली मैंने जैसे बोला इंडियन लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब चैनल से, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमें बताया हमारे पास दो स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आई एम गिविंग 30 सेकेंड्स अगेन, जिससे आप इस पर थॉट करो, सोचो इसके बारे में क्या है, इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एंड देन पिक द राइट आंसर। ओके, अकॉर्डिंग टू यू देन आई विल टेल यू द राइट आंसर, जो सही में एक्चुअली में राइट आंसर है। एंड ये क्वेश्चन पूछा भी गया दिसंबर 2021 में। एज ए साइड ये बहुत नियर बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराने क्वेश्चन ले लिए जो अब आज के लिए रेलिवेंट नहीं है, काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आ भी सकते हैं नेक्स्ट आपका जब भी एग्जामिनेशन हो। ओके, ठीक है, योर टाइम इज अप। अगर हम बात करते हैं इन द न्याय सिस्टम, इन्फरेंस इज मेड फ्रॉम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर थ्रू द यूनिवर्सल, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम न्याय सिस्टम में बात करते हैं जो इन्फरेंस बनता है, इन्फरेंस से हमें पता चलता है, इसका मतलब ये नहीं, जब हमने काफ़ी बार सुना है कि लाइक इफ़ यू बिलीव इन पॉजिटिव एनर्जी देन होल यूनिवर्स इज विल बी कंबाइंड और यूनाइटेड टू हेल्प यू आउट, राइट। हमने ये चीज़ें सुनी है कि आपकी यूनिवर्स हेल्प करता है जब आप पॉजिटिव एनर्जीज में बिलीव करते हो। तो इन्फरेंस भी उसी चीज़ से बनाया जाता है कि आप पर्टिकुलर से पर्टिकुलर जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, दैट यू नो इफ आई एम प्रिपेयरिंग वेल आई विल डू वेल इन दिस एग्जामिनेशन, तो एक आपको भी एक यू नो सपोर्ट मिलता है। अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का, इन्फरेंस इज मेड फ्रॉम यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल थ्रू द पर्टिकुलर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे जोनल जर्नलाइजेशन बनता है, थ्रू द पर्टिकुलर नहीं बनता। जर्नलाइजेशन मतलब दैट इज वैलिड थ्रू आउट, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने अभी बात करी, देखो अगर लेट सपोज यू नो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आता था और आपको स्टेटमेंट 2 समझ नहीं आ रही, राइट, तब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आप स्टेटमेंट 1 देख लो, इन द न्याय सिस्टम इन्फरेंस इज मेड फ्रॉम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर थ्रू द यूनिवर्सल। स्टेटमेंट 2 देखे जाएगी तो ये ना इसकी ऑपोजिट है, ठीक है। when something is opposite of something then there are chances that only one will be correct, right, both cannot be correct, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर जब यूनिवर्स अपनी बात करता है दैट इज नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर, इट इज टॉकिंग अबाउट जर्नलाइजेशन, राइट। जब हम बिलीव करते हैं पॉजिटिव एनर्जीज में, सो दैट इज लाइक यू नो बिंग दैट इज बिंग जर्नलाइज्ड। जब आपको लगता है यूनिवर्स इज हेल्पिंग आउट, इट्स नॉट समथिंग पर्सनल। आप अगर कुछ हेल्प करते हो तो दूसरा पर्सन आपकी हेल्प करता है, दैट इज नॉट पर्सनल, दैट इज समथिंग दैट इज बिंग हैपनिंग यूनिवर्सली, तो वो पर्टिकुलर नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो जाएगा इस स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में, ठीक है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते क्या है। ऑफ कोर्स यू वांट टू बाय अ गोल्डन पियर ब्रांड फोन, ठीक है। गोल्डन पियर फोन्स लुक गुड in one's hand and all the Bollywood stars can be seen carrying them these days। तो कोई किसी को बोल रहा है कि आपको गोल्डन पियर का ब्रांड फोन चाहिए, लेट्स सपोज गोल्डन पियर की जगह हम आईफोन बोल देते हैं, एप्पल आईफोन, ठीक है। विच फैलेसी इज कमिटेड इन द अबव आर्ग्यूमेंट, आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, जिससे आपसे पूछा जाए, आपकी नॉलेज पूछी जाए कि आप उस चीज को कैसे बता सकते हो, ठीक है। तो आई गिव यू 30 सेकंड्स टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल, सो देन आई टेल यू द राइट आंसर। आपको अपनी तरफ से पिक करना है राइट आंसर। देखो यहाँ पे आई हैव बीन सेइंग इन दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल दैट यू नो यू हैव टू अटेम्प्ट, बी शेमलेस, शेमलेस होना ही पड़ता है, राइट। क्यों शेमलेस होगे, गलतियां करोगे तभी सीखोगे। इफ़ यू आर वन ऑफ दोज गाइज जो बहुत प्रोटेक्टिव फील करते कि नहीं नहीं, जब तक मैं सारा सिलेबस नहीं कर लेता, मैं पूरा A to Z 100% सिलेबस 2-3 बार रिवाइज नहीं कर लेता, तब तक ना ही मैं मॉक टेस्ट दूंगा, तब तक ना ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूंगा, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देर विल बी चांसेस दैट यू वोंट गेट द बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन बिकॉज आप समझ ही नहीं रहे हो पैटर्न। पढ़ना ज़रूरी है बट मेक श्योर दैट यू आर यू नो चैलेंजिंग योर सेल्फ, कंपीटिंग योर सेल्फ कि मेरी इंप्रूवमेंट एरियाज क्या है। पढ़ते 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 इफ़ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि मेरा वीक एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, देन इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू, ठीक है। अब आपका टाइम अप हो गया, अब मैं बता देता हूँ क्या है इसका आंसर। Of course you want to buy a Golden Peer brand phone. Golden Peer phones look good in one's hand and all the Bollywood stars can be seen carrying them these days. तो इसको हम बोलते हैं appeal to people.
मतलब ये बिलीव करा जाता है लोगों में, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड। ब्रांड फोन की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम हमारे एग्जाम्पल में बात करते हैं आईफोन की, तो आईफोन के एग्जाम्पल में क्या होता है कि दैट इज बिंग जर्नलाइज की दिस इज अ गुड फोन, ठीक है, ब्रांड के बारे में बोलती है। तो फिर इसमें अगर हम बात करें अपील टू पीपल में, अ, जितना लोग पीपल बिलीव करते हैं इसके बारे में, अपील टू पीपल का मतलब ही हुआ अगर लोग बिलीव करते हैं तो तभी तो वो बाय कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो फैलेसी कमिटेड करी गई है वो अपील टू पीपल करी जाएगी, जो पॉपुलर है, जो लोगों के ओपिनियन में पॉपुलर है, तभी वो ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बोल रहा है द ग्रेट क्रिकेटर सुधीर says that Medi-Sufia soaps are good for health. We therefore must believe that it must be true indeed. Which fallacy is committed in the above argument? ये आपका दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। इसमें भी आपसे ये पूछा जा रहा है कि ना कि एक क्रिकेटर है, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है दैट मेडी-सूफिया सोप्स आर गुड फॉर हेल्थ। इसमें हम उनको कहते हैं कि हमें बिलीव करना चाहिए जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, दैट इट मस्ट बी ट्रू, ठीक है। तो इसमें कौन सी फैलेसी कमिट करी गई है इन द अबव आर्गुमेंट, वो आपको बताना है। तो आई गिव यू 30 सेकंड्स फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। आई विल शो यू द ऑप्शंस। ऑप्शंस आपको बताए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। अगर इफ यू आर लेट्स सपोज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैवंट tried or studied Indian logical reasoning, तब भी if this question comes in your examination or something related to this, even then you should try. I'll tell you why, ठीक है। आपका टाइम हो गया अब। तो अगर इसमें हम बात करें, देखो इसमें एक क्रिकेटर के बारे में बोला है, सुधीर सम रैंडम पर्सन, लाइक कोई, इट्स नॉट रिलेटेड टू समवन हु इज एक्चुअली अ क्रिकेटर। तो उन्होंने एक सोप के बारे में बोला है, सोप कैटेगरी के बारे में, विच आर गुड फॉर हेल्थ। तो अब इनका प्रोफेशन क्या है, क्रिकेटर है, ठीक है। ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, ही इज़ नॉट अ सोप मेकर, ही इज़ नॉट इन टू प्रोफेशन ऑफ सोप मेकिंग। तो इसलिए हमें इनकी बात को इतना बिलीव नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज इट्स नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द राइट सोर्स, राइट। तो इसलिए फॉर इसका आंसर क्या होगा, अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर सेइंग दिस आउट, ठीक है। आप उस चीज़ के लिए, उस स्टेटमेंट के लिए, उस आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए वो आप क्वालिफाइड नहीं हो, आप अनक्वालिफाइड हो। वट यू आर सेइंग शुड बी from your own perspective. You shouldn't be saying that everyone should believe this because you are a cricketer, you are not a soap maker, you are not into that profession. So that is why this is called appeal to unqualified authority. Okay, moving on to the next question, question number 7, right? So this is also related to Indian logical reasoning. अगर आप देखा तो हमारे ये this came in December 2019, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है जिसमें इंडियन लॉजिकल रीजनिंग बहुत पूछा गया। इसमें आपसे पूछा गया स्टेटमेंट 1 दे रखी है, स्टेटमेंट 2 दे रखी है, और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें, ठीक है। दोनों सही है, एक सही है, तो आपको पता लगाना है इसमें। स्टेटमेंट 1 अगर हम बात करें, न्याय फिलोसफी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक इज मेनली थॉट and its verbal formulation is only a matter of contingency. Statement 2, verbal formulation of an argument in Nyaya tradition is only for leading the other to the conclusion in question, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ो, सिंपल। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर न्याय फिलोसफी की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक इज मेनली थॉट। तो सब्जेक्ट मैटर पे अगर हम बात करते हैं न्याय फिलोसफी में, उसको ही लॉजिकली सोचा जाता है। और वर्बल फॉर्मुलेशन क्या है, जो आप बोल रहे हो, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी से भी चीज़, लेट सपोज आप एक एनवायरनमेंट में हो, आप अपने ऑफिस में हो, आप अपने कॉलेज में अपने प्रिंसिपल रूम में हो, ठीक है। तो आप वहाँ पे कुछ भी जो आपके मन में आएगा वो नहीं बोलोगे, आप लॉजिकली चीज़ों को सोचोगे और उसके बाद शब्दों से अपने बयान करोगे जो भी आपके अंदर, जो आपने लॉजिकली सोचा है किसी चीज़ को। वर्बल फॉर्मुलेशन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इन न्याय ट्रेडिशन इज ओनली फॉर लीडिंग द अदर टू द कंक्लूजन इन क्वेश्चन। तो इसमें क्या, जो हम एक वर्बल फॉर्मुलेशन करते हैं, राइट। लेट सपोज आप प्रिंसिपल रूम में हो एंड योर प्रिंसिपल आस्क यू व्हाई डिड यू डू दिस, आपने कुछ काम करा, मे बी वो अच्छा ना हो, तो उसमें वर्बल फॉर्मुलेशन क्या है आर्ग्यूमेंट में, इज ओनली फॉर लीडिंग
द अदर टू द कंक्लूजन इन क्वेश्चन। तो जो भी उन्होंने कुछ पूछा है उसको आप फाइनली एक प्रॉपर आंसर दे सको। तो इसीलिए दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेक्ट होंगी डेफिनेटली, ठीक है। तो इसमें हमने देखा नया फिलोसफी में क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक है, उसको ही अच्छे से थॉट आउट, और वर्बल फॉर्मुलेशन इज मैटर ऑफ कंटिजेंसी, जो आपके आसपास के एरिया में जैसे है उसी के अकॉर्डिंग आपको वो बात रखनी है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये आपका लॉजिकल रीजनिंग से आया, अभी हमने काफी सारे इंडियन लॉजिकल रीजनिंग के पढ़े, अभी आपको लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आया। आपको ये बताना है द नंबर एक्स क्या है इस सीरीज में, एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। अब मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ जिससे आप ये सॉल्व करो, क्वेश्चन काफी सिंपल है। आई होप, लाइक मैं होप नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि सबके सब इस क्वेश्चन को सही करे। आई डोंट वांट एनीवन टू कमिट अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन बिकॉज दीज आर इजीली एंड फेचेबल मार्क्स। अगर मैं बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग में, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट सम कंसेप्ट, बट ये लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी ईजीबल, काफ़ी डूएबल है। तो ये फिर मैं चाहता हूँ आप लोग करो, ठीक है। तो योर टाइम इज अप। तो मैंने जैसे हमेशा बताया कि पहले डिफरेंस पे जाते हैं, और यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो ये इंटू टू हो रहा है, इंटू टू हो रहा है, और इसमें अगर इंटू टू होगा तो ये 40 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 40 ऐड करेंगे तो एक्स कम आएगा 78। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 78, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो योर लॉजिकल रीजनिंग। आपको एक टर्म दे रखी सोल्यूशन, वो ऐसे लिखी जा रही है, क्रोम को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको कि जिससे आप बता पाओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। सो आई वांट एवरीवन टू अटेम्प्ट दिस एज वेल एंड मेक श्योर दैट यू गेट द राइट आंसर बिकॉज एज आई सेड दीज आर इजीली एंड फेचेबल मार्क्स। इसमें गलती नहीं करनी, इसमें मेक श्योर करना है कि आपके करेक्ट आंसर ही है, ओके राइट। सो योर टाइम इज अप। पहले एक बार हम देख लेते हैं कि सोल्यूशन को लिखा कैसे है, फिर हम मूव ऑन करते हैं क्रोम पे, ओके। R5K TSH5M। अब अगर हम बात करें क्रोम की, तो देखो यहाँ पे तो O जो है वो 5 है ही, दोनों जगह पता लग रहा है कि O 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और इससे अगर हम देखें तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो S है उसके बाद यहाँ पे मतलब R आ रहा है। तो अगर हम देखें हमारा जो अल्फ़ाबेट्स होता है, जो हमने अल्फ़ाबेट की काउंटिंग करते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ, तो इसमें क्या है S से पहले R आ रहा है तो एक -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम C से पहले करेंगे तो यहाँ पे B आ जाएगा, तो B सब में ही था तो हम उसमें कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते। और फिर हम देखें कि K भी एक पहले ही आ रहा है, और T भी पहले ही आता है, तो -1 का इसमें पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे Q आ जाएगा, ये BQ5LD हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी -1 होगा तो ये D आ जाएगा, यहाँ पे भी -1 होगा तो L आ जाएगा, तो BQ5LD इसका सही आंसर होगा। डिफिकल्ट नहीं था, -1 का पैटर्न था, और जैसे हमें पता है कि O दोनों जगह 5 दे रखा है तो दैट विल बी 5, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आ गया, ठीक है। मैंने कहा जैसे आपको डिफिकल्ट नहीं है ये सारा पैटर्न, बस एक बार पैटर्न रीड करो, डिफरेंस को याद रखो, अल्फ़ाबेटिक के डिजिट्स आपको याद हो जाएं तो दैट इज़ वेरी गुड। मैंने पहले भी ट्रिक्स बताई हैं, टिप्स बताई हैं इन माय प्रीवियस वीडियोस, तो वो आपको याद हो जाए तो आप वो कर लो। लेट सपोज आपको याद नहीं रह जाते उनके नंबर प्लेसेस, तो आप ऐसा करो कि जब भी आपका पेपर स्टार्ट होता है तो फटाफट आप जाके ना शीट जो आपको रफ शीट मिलती है उस पर आप लिख लो, ठीक है। उससे आपके पूरे टाइम एग्जामिनेशन में दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मिडवे। अब फैलेसी, एक फैलेसी के बारे में पूछा गया, हमने फैलेसी बताया कि इलॉजिकल आर्गुमेंट्स होते हैं। तो fallacy in which an opponent position is depicted as being more extreme or unreasonable than is justified by what was actually asserted is called as, ठीक है। 2020 अक्टूबर में आता आपके एग्जामिनेशन में। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स सो यू अटेम्प्ट फ्रॉम योर एंड,
और इसका क्वेश्चन का इस फैलेसी वाले क्वेश्चन का आप राइट आंसर बता पाओ। डिफिकल्ट नहीं है, आपको बताना है कि इसमें एग्जैक्टली क्या आंसर होगा। ओके, फैलेसी पूछी गई है आपसे जिसमें एक ओपोनेंट की पोजीशन इज डिपिक्टेड एज बीइंग मोर एक्सट्रीम और अनरीजनेबल देन इज जस्टिफाइड। ठीक है, तो आपका टाइम अब हो चुका है। अगर हम बात करते हैं रेड हेयरिंग फैलेसी, तो इसमें रेड हेयरिंग में क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्ट करते हो अपने लिसनर को। ठीक है, एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करा जाता है लिसनर्स के लिए, डिस्ट्रैक्शन टू लिसनर्स। ठीक है, तो ये आपके डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करा जाता है लिसनर्स को, उनको जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो नहीं पहुंचता है उनको। और अगर हम बात करें स्ट्रॉमैन की, ठीक है, स्ट्रॉमैन में क्या होता है कि यू आर पिकिंग अप अ फाइट। इसका मैं एक एग्जांपल से आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसका। स्ट्रॉमैन में क्या होता है, लेट सपोज आपको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, तो आपको कोई आया और आगे सामने से बोले ना, देखो सिविल सर्वेंट बनने का कोई फायदा नहीं, सारे करप्ट ऑफिसर्स ही बनते हैं, राइट। तो इसमें एक एक्सट्रीम पिक करा जा रहा है कि सारे के सारे ही करप्ट होते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। देर आर समवन, देर आर मेनी ऑफिसर्स हु डू सच ग्रेशियस एक्ट, जो अपना काम बहुत ऑनेस्टली करते हैं, ड्यूटीफुल करते हैं। तो उसमें हम स्ट्रॉन्ग मैन आर्ग्यूमेंट का यूज करा जाता है, जिसमें आपको एक एक्सट्रीम पिक करा जाता है और इसी से ओपिनियनेट करा जाता है। ठीक है, इसलिए हम उसको फैलेसी में ये बोला जाता है कि आपने एक ओपोनेंट की पोजीशन डिपिक्ट कैसे कर लिया, आपने एक नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट कर दिया कि यार यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना ही नहीं चाहिए, इट्स लॉस्ट कॉज, बिकॉज वहाँ पे सारे के सारे करप्ट ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, आप एक एक्सट्रीम पिक कर ले, तो एक्सट्रीम से याद करना, स्ट्रॉमैन आपका सही आंसर हो जाएगा। आई विल टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल। वाई यूजीसी नेट एसेंशियल, अगर आपको क्लेम करनी है अपनी फ्री ई बुक यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग से, अगर आपने वीडियो देखी, देन आपके लेट सपोज इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन लॉजिकल रीजनिंग, देन देयर इज समथिंग दैट यू आर मिसिंग आउट, कि आपका दोनों चीज स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका एक पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आपका एक पार्ट वीक है। तो इसके लिए आपको एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एंड लोगों को लगता है, लेकिन ऑल द एस्पिरेंट्स की पढ़े कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये डिफिकल्टी आती है। कितना यूट्यूब से पढ़ लेंगे, खुद से कहाँ पढ़ेंगे, खुद से प्रैक्टिस कब से करेंगे, बिकॉज स्क्रीन ऑन टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप कितना, because videos are longer, if you can read it out, you can read it quicker। ठीक है, तो जल्दी पढ़ने के लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा अपना फ्री ई बुक। कैसे, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, 098739076000 पे आपको व्हाट्सएप करना है। देन आप अपनी क्लेम कर सकते हैं ई बुक यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग के लिए, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। आपको स्क्रैच से यू लर्न फ्रॉम स्क्रैच कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो भी आपका वीक एरिया, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है या लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है, तो वहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट करो। और ये बहुत ही वेल रिफाइंड आपको स्टडी मटेरियल दैट विल हेल्प यू टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच, एग्जाम्पल्स भी इंक्लूडेड है, जिससे आपकी लर्निंग इम्प्रूवमेंट काफ़ी होती रहे। ठीक है, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू लाइक दिस सेशन। काफ़ी लंबा सेशन हो गया आई गेस, बट दीज सेशंस आर बाउंड टू गेट लॉन्गर। ठीक है, सो आई वांट you guys to like this session, because हमें भी पता चले that you guys that is like a motivation for us that you are liking the session, right? And subscribe to the channel, that is very important, because you don't want to miss out our channel whenever we come out with a new video। ठीक है, और शेयर करना ज़रूर मत भूलना। डेफिनेटली आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करनी है, बिकॉज दे शुड ऑल्सो नो देयर इज अ न्यू चैनल एंड दे वांट टू एनहांस देयर लर्निंग। ठीक है,